हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल माय फैमिली गार्डन एंड होम में। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो गार्डनिंग है तो बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं मिट्टी के बारे में, क्योंकि जब भी हम टेरेस गार्डनिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट होता है मिट्टी। अगर आपकी मिट्टी सही से बनी हुई है तो आपके पौधे बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। कोई भी सब्जी उगाएं, छत में कोई भी सब्जी लगाएं, बहुत अच्छे से हो जाते हैं। सब्जियों के प्लांट बहुत आसानी से ग्रो होते हैं, बस मिट्टी का खेल होता है। अगर मिट्टी सही तरीके से है तो आप कुछ भी ग्रो कर सकते हैं। सारी सब्जियां टेरेस पे ग्रो की जा सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं कुछ प्लांट दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये टमाटर के पौधे मैंने लगाए हुए हैं और ये कुछ सब्जियां लगाई हुई हैं पहले से, और कुछ देखिए इस तरीके से ग्रो बैग भर करके हमने मिट्टी तैयार करके रखे हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। और गर्मियों की सब्जी लगाने के लिए अभी मिट्टी तैयार करनी है। और मिट्टी दोस्तों ऐसी होनी चाहिए जो पोषण युक्त हो, अच्छी हेल्दी मिट्टी हो, ताकि हमारी सब्जियों की ग्रोथ अच्छे तरीके से हो। क्योंकि हम टेरेस में गार्डनिंग करते हैं तो टेरेस पे अगर मिट्टी हमारी बहुत बढ़िया है तो बहुत बढ़िया सब्जियां होती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं बताती हूँ कि आपको मिट्टी कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स, मिट्टी दो तरीके से बनाई जा सकती है। जब भी मिट्टी आप बनाएं तो एक तो आप सीधे जो किचन का कचरा होता है, गार्डन का कचरा होता है, इससे भर करके आप मिट्टी बना सकते हैं। इसको भरना बहुत आसान है। इसको आप जैसे भी, जितना भी आपका कचरा इकट्ठा हो, किचन गार्डनिंग की शुरुआत ही किचन वेस्टेज से होती है। अगर आप किचन गार्डनिंग की बात करें तो, क्योंकि जो किचन से जो कचरा जितना निकलता है, हरी सब्जियां वगैरह निकलती हैं, इनको हम यूज करते हैं अपने टेरेस गार्डनिंग में, मिट्टी बनाने में या ग्रो बैग्स कंटेनर्स को भरने में इनको यूज करते हैं, जिससे हमारी सब्जियां बहुत अच्छी होती हैं। क्योंकि ये सारा कचरा डिकम्पोस्ट होता है और पौधों के लिए खाद के रूप में काम करता है। इसलिए इसको रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किचन गार्डनिंग करते हैं, टेरेस गार्डनिंग करते हैं, तो कचड़े को बिल्कुल मत फेंकिएगा। और दूसरा तरीका, इस तरीके से जो आप देख रहे हैं सामने ग्रो बैग में मिट्टी भरी हुई है, तो इस तरीके से इसमें मिट्टी और गोबर की खाद, नीम खली और सरसों खली मिक्स करके आपको रखना है और मिट्टी बनानी है, मिक्सर बनाना है। तो ये जब बनाते हैं, इस तरीके का मिक्सर बनाते हैं, तो इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हम लोग डालते हैं। जैसे एक हिस्सा हम मिट्टी लेते हैं तो कुछ उसमें गोबर की खाद भी लेते हैं, और गोबर की खाद के साथ साथ अगर उसमें धान की भूसी मिल जाए आपको तो और अच्छा रहेगा। धान की भूसी हो गई, राख हो गई, ऐसे। और बड़े पौधों के नीचे की जो सूखी पत्तियां होती हैं, मिलती हैं, आमतौर पे गर्मियों में सूखे पत्ते मिलते हैं, तो आप ढेर सारे सूखे पत्ते रख लीजिए और फिर मिट्टी बनाइए। और थोड़ा सा नीम खली हो तो ठीक है, नहीं तो आप हल्दी पाउडर का यूज कर सकते हैं। और इस तरीके से मिक्सर बनाकर ग्रो बैग्स भरिए तो बहुत अच्छी सब्जियां होती हैं। और दूसरा तरीका, जैसे मैंने बताया कि किचन का कचरा, गार्डन का कचरा जो होता है, तो इस तरीके से भर दीजिए। अगर आपके पास खाली कंटेनर या ग्रो बैग रखे हुए हैं तो उनमें भरते जाइए। और इसकी कंपोस्ट भी बना सकते हैं। पूरा मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ था कि कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट कैसे बनाना है, तो आप कंपोस्ट घर पे भी बना सकते हैं, किसी भी ग्रो बैग्स और कंटेनर में बना सकते हैं। आप चाहे तो मटकों में भी बन जाती हैं। आपको ढेर सारा किचन का कचरा लेना होगा, गार्डन वेस्ट लेना होगा, कुछ सूखे पत्ते, गत्ते वगैरह लेने होंगे और सारा भर देना है। और इनमें थोड़ा सा खट्टी छाछ डाल दीजिएगा, तो इस तरीके से किचन कंपोस्ट बहुत अच्छे से डिकम्पोस्ट होकर के बन जाती है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप सीधे तरीके से ग्रो बैग्स भर सकते हैं, जैसे मैं भर देती हूँ। कई बार हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम किचन कंपोस्ट बनाते रहें, और कई बार ऐसा होता है कि ग्रो बैग से ढेर सारे ग्रो बैग हो जाते हैं, तो इनमें से कोई ग्रो बैग हम खाली कर लेते हैं और उसमें मिट्टी बना करके भरते हैं और साथ ही साथ गार्डन वेस्ट भर देते हैं। क्योंकि कटाई छटाई गार्डन में चलती रहती है, तो सारा वेस्टेज भर करके ऊपर से मिट्टी डालते हैं लेयर वाइज लेयर, और फिर उसके बाद पौधे लगा देते हैं। तो इस तरीके से होता क्या है कि जब भी कोई पौधा आपने उस मिट्टी के ऊपर लगाया तो नीचे का जो कचरा है तो गलना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि डिकम्पोस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और फिर उसके ऊपर से आप कोई भी सब्जियां लगा सकते हैं।
और बहुत आसानी से वो सब्जियां होती रहती हैं। जैसा भी 1-2 सीजन होते हैं तो अगर आप उस ग्रो बैग को पलटते हैं तो बहुत अच्छी खाद मिल जाती है, बहुत अच्छी हल्की मिट्टी हमें मिल जाती है। यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं, ये मैं सीधे तरीके से ग्रो बैग भर रही हूँ। तो हमने एक लेयर पहले मिट्टी की लगाई हुई थी, फिर कचड़ा लगाया हुआ था और फिर से हमने मिट्टी डाल करके फिर ये इस तरीके से कचड़ा डाल रहे हैं। और कुछ मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। एक देखिए मिट्टी का डेगला लिया है मैंने, थोड़ा सा मिट्टी ली हुई है और मैं इसको दिखा देती हूँ क्योंकि बहुत सारा कचड़ा भर के कुछ प्लांट होते हैं मैं लगा देती हूँ कई बार। जैसे मेरे पास थोड़ा सा किचन का वेस्टेज है, मैं उसको किसी डिब्बे में भरती हूँ, ऊपर से मिट्टी डालती हूँ, कुछ ऐसे प्लांट लगाती हूँ जो आसानी से उनके ऊपर हो जाते हैं। तो मिट्टी जो है तो बहुत अच्छी भुरभुरी निकलती है उसके बाद। और आप देख सकते हैं अभी मैं समर सीजन के लिए तैयारी कर रही हूँ ग्रो बैग्स भरने की। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सरसों खली रखी थी ढेर सारी, तो इसको तो डाल दिया है पौधों में। और ये देखिए इस बोरी में हमने रखा हुआ है ढेर सारे सूखे पत्ते, जैसे कि मैं बात कर रही थी अभी कि सूखे पत्ते हैं, फूल है, जो गार्डन के फूल हैं, जो गार्डन का कचरा निकलता है इस तरीके से। तो इस टाइप से ग्रो बैग भर सकते हैं, इससे हेल्दी और उपजाऊ आपको मिट्टी मिल जाएगी। ये हमने मिट्टी पलटी हुई है, इसको धूप में डाला हुआ है, थोड़ा सा धूप लग जाएगी, फिर हम इसका मिक्सर बना करके ग्रो बैग में भरेंगे, जिससे हेल्दी और उपजाऊ मिट्टी तैयार हो जाएगी। फिर हम उसमें कोई भी सब्जियां लगाएंगे तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने मेथी लगाई हुई थी, इससे मेथी की बहुत अच्छी हमें हार्वेस्टिंग मिल चुकी है। अब इसके बाद हम इसमें अगली सब्जी लगाने वाले हैं, चाहे धनिया लगा लें, चाहे पालक, जो भी हम लगाना चाहें लगा सकते हैं। और इसके पहले हमने सारे ग्रो बैग्स में जो पिछली बार हमने भरे थे तो जितने कार्टून गत्ते वगैरह थे तो हमने सारे भर दिए थे। अगर आपको सूखे पत्ते मिल जाएं, और फ्रेंड्स सबसे अच्छा तरीका तो ये होता है गोबर की खाद मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और नहीं मिलती तो आप बड़े पौधे होते हैं, जो पेड़ होते हैं, जैसे रोड साइड पे आम वगैरह के बड़े पेड़ होते हैं, उनके नीचे के जो पत्ते और एक लेयर मिट्टी डली होती है, पत्ते झड़ते रहते हैं, लेयर वाइज बन जाती हैं, वहाँ की काली काली जो मिट्टी निकलती है, अगर उसको ला करके मिट्टी मिलाते तो बहुत अच्छे प्लांट होते हैं और उससे जो सब्जियां हैं बहुत अच्छी ग्रो कर जाती हैं। और या फ्रेंड्स आप इस तरीके से कर सकते हैं, किसी सब्जी वाले के यहाँ से जो ढेर सारे पत्ते वगैरह निकलते, छिलके वगैरह निकलते हैं, जैसे प्याज के छिलके हैं, सारे सब्जियों के छिलके हैं, ला करके आप इन ग्रो बैग्स को फिल कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि एक साथ आपके कई ग्रो बैग भर जाएंगे। और इस तरीके से ग्रो बैग जब भरते हैं तो इनकी मिट्टी जो बनती है बहुत हल्की बनती है और हेल्दी बनती है। तो इससे कई इसमें एक ही बार, ऐसा नहीं है कि एक बार अगर आप इस तरीके से ग्रो बैग भरते हैं तो एक ही बार सब्जी होगी, लगातार आपको इससे अच्छी सब्जियां मिलती जाएंगी। और इस तरीके से ग्रो बैग भरने से एक और फ़ायदा है फ्रेंड्स, खाद आप थोड़ा सा कम भी देंगे तब भी पौधे बहुत अच्छे से चल जाते हैं, क्योंकि ये डिकम्पोस्ट जैसे ही कचरा होता रहता है तो आपके पौधों को एनर्जी मिलती रहती है। फिर आपको थोड़ा बहुत ऊपर से खाद देना होता है, जैसे लिक्विड फॉर्म में गोबर की खाद दे दें, वर्मी कंपोस्ट की खाद दे दें। इस तरीके से तो आपके पौधे बहुत अच्छे से चल जाते हैं। कोई भी, जैसे यहाँ पे हम देखिए हमने टमाटर के पौधे लगाए हैं, आप गोभी लगा सकते हैं, मिर्च लगा सकते हैं, पालक लगा सकते हैं, मेथी, कोई भी सब्जी लगाइए बहुत अच्छे से हो जाती है। कुछ तो इस तरीके से किचन वेस्ट भरने के बाद सीधे पौधे लग जाते हैं और बहुत आसानी से लगते हैं। और ये देखिए मेरा पुराना प्लांट है, मिर्च का है, 2 साल पुराना है। तो इसमें बहुत सारी ढेर सारी मिर्चें आ रही थी, तो मैंने सोचा कि इस बार इसको हटाने के लिए सोच रही थी कि इसको हटा देते हैं और नया प्लांट लगा देते हैं। मेरे पास ऑलरेडी मिर्च के पौधे बहुत सारे हैं, लेकिन ये मिर्च के पौधे में अभी भी मिर्चें आ रही हैं तो हटाने का मन ही नहीं करता। इस तरीके से रेड रेड जो है तो मिर्चें आ रही है, कुछ ये ब्लैक मिर्च का पौधा है। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि सालों साल चलते रहते हैं। तो इस तरीके से आप भी बनाइए, हेल्दी मिट्टी बनाइए इस तरीके से, जैसे मैंने बताया इस तरीके से अगर आप मिट्टी बनाते हैं तो कोई भी सब्जी बहुत अच्छे से आप लगा सकते हैं, सारी सब्जियां अच्छे से ग्रो होंगी। और कीटनाशक से भी बचाएंगे, अगर हल्दी पाउडर का भी यूज करिए, नीम खली का यूज करिए तो बहुत अच्छे से आपके पौधे होंगे और आपके टेरेस गार्डनिंग सक्सेसफुल होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और चैनल पे अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।